डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइंस जो हमारी पिछली बार हमने आपकी फिफ्थ स्टैंडर्ड की जो साइंस हमने इसमें एक टॉपिक लिए थे हमने, जो हमारा चैप्टर इसमें चल रहा है द अर्थ। ज़मीन के मतलब हमने कुछ चीज़ें हमने सीखी थी। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, जैसे ज़मीन कैसे बनी है, एक वजूद इसका कैसे वजूद में आई है ज़मीन। तो उसके बाद हमने ज़मीन के अंदर कितने पार्ट हैं ज़मीन के, ठीक है। उसके बाद वॉल्केनो, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, माउंटेन पहाड़ कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने कुछ मूवमेंट ऑफ द अर्थ के मुतालिक हमने सीखा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो था सीजन्स के मुतालिक हमने सीखा, भाई रोटेशन ऑफ सीजन्स कैसे होती हैं। फिर सीज़न का इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ के ऊपर कैसे होता है। एक्लिप्स के मुतालिक आज हम सीखेंगे एक्लिप्स किसे कहते हैं। एक्लिप्स हो गया जैसे हम सीखेंगे यहाँ पर, यू नो दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हम यहाँ एक सेंटेंस मैंने पढ़ा कि भाई जैसे ज़मीन जो है हम जानते हैं हरकत करती है किसके इर्द गिर्द जी, सूरज के इर्द गिर्द हरकत करती है। और चाँद जो है ये हरकत करता है किसके, ज़मीन के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर ये बताता है कि भाई ड्यू टू दिस रिवॉल्विंग देयर पोजीशन कीप ऑन चेंजिंग। इनकी जो ये मूवमेंट होती है, रिवॉल्व होता है ज़मीन और मून, इसमें एक तब्दीली होती है, ठीक है। दिस लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स। ये दो चीज़ों के अंदर जो एक मूवमेंट होती है, इन दोनों चीज़ों की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक्लिप्स वजूद में आते हैं। एक्लिप्स इज़ नथिंग बट इट इज़ पार्शल और कंप्लीट हाइडिंग ऑफ वन ह्यूमनली बॉडी बाई अनदर बाई इट्स शैडो। एक्लिप्स जो है ये बताता है कि भाई ये पूरी तरह से, जब पूरी तरह से या कुछ हाफली पार्शली कुछ हिस्सा इसका जो होता है किसी चीज़ का, उस किसी सैयारे के ऊपर जब उसका हिस्सा पड़ता है तो वहाँ पर शेडो आ जाता है, साया पड़ जाता है उसका, ठीक है। तो वहाँ पर उसका रोशनी का हिस्सा जो होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। देयर आर टू टाइप एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स आर लूनर एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं भाई, व्हेन यूजुअली द मून यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन द अर्थ। जब आम तौर पर चाँद जो होता है ये किसके दरमियान में नहीं आता, ये सूरज और ज़मीन के बीच में नहीं आता है। व्हेन इट डज, जब ये आता है, अक्सर तौर पर ये नहीं आता है, लेकिन जब इसका ऐसा होता है, द मून ब्लॉक सम सनलाइट फ्रॉम द अर्थ, उस वक़्त चाँद जो होता है ये कुछ रोशनी जो होता है उसकी, सूरज की ज़मीन से वो क्या करता है, रोक लेता है। एंड द सोलर एक्लिप्स टेक्स, उस वक़्त क्या हो जाता है, सोलर एक्लिप्स पैदा हो जाते हैं। द मून टेक्स ए स्मॉल शैडो ऑन द अर्थ, उस वक़्त चाँद जो होता है ये एक छोटा सा साया ज़मीन के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है जी, चाँद जो है ये सूरज की रोशनी को थोड़ा बहुत रोक लेता है और उस वक़्त ज़मीन के ऊपर साया पड़ जाता है। फ्रॉम दिस शैडो द सन अपीयर्स टू गेट कवर स्लोली, इस साए की वजह से सूरज जो होता है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, ढक जाता है, आहिस्ता आहिस्ता से इसका एक साया बन जाता है ज़मीन के ऊपर। उसके बाद लूनर एक्लिप्स किसे कहते हैं, एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे कि चाँद जो होता है ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। द अर्थ यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन द सन एंड द मून, ये जो ज़मीन जो होती है आमतौर पर ये सूरज और चाँद के दरमियान में नहीं आती है। नोट व्हेन, जब ऐसा होता है, व्हेन द अर्थ डज कम बिटवीन द सन एंड द मून, जब ऐसा होता है कि भाई ज़मीन जो होती है सूरज और चाँद के बीच में आती है, द मून पासिस थ्रू द अर्थ शैडो, उस वक्त चाँद जो होता है ये गुजरता है किसकी, ज़मीन के उस साए की साथ साथ में गुजरता है, विच काजेज ए लूनर एक्लिप्स, उसको हम क्या कहते हैं उस वक्त जी, लूनर एक्लिप्स कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, व्हाट डू यू थिंक द मून लुक्स लाइक फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग लूनर, उस वक्त ज़मीन आप क्या सोचते हैं भाई, द मून लुक्स लाइक फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो भाई ज़मीन से वो चाँद जो होता है वो कैसे दिखेगा जब लूनर एक्लिप्स पैदा होता है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन जो है हमारा इसके न्यू वर्ड्स यहाँ पर बुक्स पे बताए हुए हैं, पेज नंबर आप 106 पे निकाल लीजिएगा, वहाँ देखिएगा आप, ठीक है। पहला वर्ड जो है इसमें एटमॉस्फेयर, जैसे कि एटमॉस्फेयर हमने बताया कि भाई एक लेयर होती है, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं जो हमारे इस
स्काई एंड अबोव द अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो, आसमान के नीचे जो फिजाज होती हैं, मुख्तलिफ टाइप किस्म की लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर होते हैं, इसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स होती हैं। लेयर ऑफ द गैसेस दैट सराउंड ए प्लानट, एक्सिस किसे कहते हैं, इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। बिलियन हो गए 1 मिलियन मिलियन। कोर द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। इक्वेटर किसे कहते हैं, इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ एट एन इक्वेटर डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। फायरी हो गई लुक और कंसिस्टिंग ऑफ फायर। उसके बाद है यहाँ पे फ्लॉड ए बैंड ऑफ रॉक लेयर्स। जियोलॉजी किसे कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। लावा किसे कहते हैं, हॉट लिक्विड रॉक दैट कम्स आउट ऑफ ए वोल्केनो। इस तरह से कुछ और वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, या खुद यहाँ पर, जैसा कि अगला वर्ड जो है इसमें, नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें, मेंटल, ऑर्बिट, रिवोल्यूशन, रोटेशन, सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ उसको जैसे हमने पिछली बार पढ़ा भी था, सीज्मोग्राफ किसे कहते हैं, स्पेस, वॉल्केनो। ये जो वर्ड हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड, आप ये घर पर बैठकर आप अच्छी तरह से इनको लर्न करना। और रिकैप जो है इसमें, रिकैप खास सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 या 10 सेंटेंस हैं, ये भी आप उसको अच्छी तरह से गौर से इनको लर्न करना। बाकी हम मज़ीद आगे कुछ और इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे इंशाल्लाह। और